हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। दिवाली से 1 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली के पूसा कैंपस में चल रहे पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि सम्मान की जारी कर दी। इसके साथ ही देश भर के 8 करोड़ किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए चले गए। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही करोड़ों किसान अपना अकाउंट चेक करने लगे। जिनके फोन पर मैसेज की घंटी बजी, उनकी खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के फोन पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज पहुंचे। ऐसे में आप लोग अपने नजदीकी एटीएम जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक में किस्त के पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आप अपने बैंक ब्रांच में पासबुक अपडेट करवाकर भी पता कर सकते हैं कि आपके खाते में किस्त के पैसे आए हैं या नहीं। अगर ये तीनों ऑप्शन फेल हो जाते हैं तो पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं। वहां दाईं तरफ फार्मर्स कॉर्नर एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर लाभार्थी को आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर से किसी का एक ऑप्शन चुनना होगा। एक ऑप्शन चुनने के बाद आधार नंबर या बैंक खाता या फिर मोबाइल नंबर की डिटेल फीड करनी होगी। इसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद लाभार्थी की संख्या, किस्तों का स्टेटस सामने आ जाएगा, यानी अब तक कितना पैसा मिला है, नई किस्त आई है या नहीं। अगर आपके खाते में किस्त के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा कब आएगा। हालांकि जिन किसानों ने 31 अगस्त 2022 तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई होगी या फिर जो गलत तरीके से स्कीम का फायदा उठा रहे होंगे, उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। किसानों के उत्थान के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसके तहत साल में 3 बार किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए यानी साल में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। नियम के मुताबिक एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य जिसके नाम पर खेती वाली जमीन होती है, उसी के देश भर के करोड़ों किसानों की निगाहें एक ही सवाल पर आकर ठहर गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त और उससे जुड़ी 4,000 रुपए की वो बड़ी उम्मीद आखिर कब हकीकत बनेगी? अगस्त 2025 में मिली पिछली सहायता के बाद से ये इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। हर किसान सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, इस आस में कि शायद आज खाते में पैसे क्रेडिट होने का वो मैसेज आ जाए। लेकिन आधिकारिक तारीख का ऐलान न होने से ये बेचैनी और भी गहरी होती जा रही है। इस बार का इंतजार सिर्फ 2,000 रुपए का नहीं है। हवा में एक मजबूत चर्चा तैर रही है कि सरकार 21वीं किस्त के साथ एक बड़ी राशि यानी 4,000 रुपए तक एकमुश्त जारी कर सकती है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस तर्क है। लाखों किसान पिछली 20वीं किस्त से इसलिए चूक गए थे क्योंकि उनका केवाईसी, आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन का काम ऐन वक्त पर पूरा नहीं हो पाया था। अब जबकि अधिकांश किसानों ने इन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है, सरकार उनकी रुकी हुई 20वीं किस्त और आने वाली 21वीं किस्त को मिलाकर 4,000 रुपए एक साथ भेजने की तैयारी कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 21वीं किस्त आखिर कब तक आएगी? कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2025 के भीतर हर हाल में पैसा किसानों तक पहुंच जाना चाहिए। पिछली किस्त अगस्त में आई थी और योजना के 4 महीने के चक्र के हिसाब से अगली किस्त का समय नवंबर में बनता है, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे पहले जारी करने का भारी दबाव है। इस देरी के पीछे का मुख्य कारण वो अभूतपूर्व शुद्धिकरण अभियान है जो सरकार ने चलाया है। 21वीं किस्त पहली ऐसी किस्त होगी जो 100% वेरीफाइड और क्लीन डेटाबेस पर आधारित होगी। लाखों अपात्र लाभार्थियों जैसे आयकर दाताओं या सरकारी कर्मचारियों को इस सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल वही किसान जो वास्तव में लघु और सीमांत हैं और जिनके भूमि दस्तावेज सत्यापित हैं, उन्हें ही यह 4,000 रुपये या 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हो। किसानों के लिए 4,000 रुपये की ये संभावना किसी जैकपॉट से कम नहीं है, खासकर इस समय जब रबी फसलों,
गेहूं, सरसों, चना की बुवाई का खर्च सिर पर है। अगर ये संयुक्त राशि, पिछली रुकी हुई किस्त जोड़ 21वीं किस्त एक साथ आती है, तो यह किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के लिए साहूकारों से कर्ज लेने की बजाय एक सम्मानजनक आर्थिक आधार देगी। यह पैसा सीधे तौर पर खेत में निवेश होगा, जो अगली फसल को सुरक्षित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस 21वीं किस्त को लेकर बेहद गंभीर हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी वो किसी बड़े राज्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से इस किस्त को एक क्लिक से जारी करेंगे। ये सिर्फ फंड ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि किसानों के साथ संवाद स्थापित करने और उन्हें ये भरोसा दिलाने का एक प्रयास होगा कि सरकार उनकी बढ़ती लागतों से वाकिफ है और उनके साथ खड़ी है। यही कारण है कि किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर प्लान किया जा रहा है। किसानों को अब क्या करना चाहिए? इंतजार करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपना बेनिफिशियरी स्टेटस लगातार जांचते रहना। अगर आपके स्टेटस में eKYC यस और लैंड सीडिंग यस दिख रहा है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जैसे ही सरकार फंड जारी करने का आदेश देगी, आपके स्टेटस में RFT साइंड बाय स्टेट, राज्य सरकार द्वारा फंड ट्रांसफर के लिए हस्ताक्षरित लिखा हुआ दिखाई देगा, जो इस बात का पहला संकेत है कि पैसा जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। 4000 रुपये की राशि को लेकर यह भी समझा जाना चाहिए कि ये सभी किसानों के लिए नहीं हो सकती है। यह विशेष रूप से उन किसानों को लक्षित करेगी जिनकी 20वीं किस्त किसी भी तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण अटक गई थी। जिन किसानों को अगस्त 2025 में 2000 रुपये नियमित रूप से मिल गए थे, उन्हें इस 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये ही मिलने की संभावना अधिक है। लेकिन जिन पात्र किसानों का पैसा रुका था, उन्हें 4000 रुपये मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दीपावली 2025, जो नवंबर के पहले सप्ताह में है, से पहले इस पैसे को किसानों के खातों में पहुंचाने की है। त्योहारी मौसम में जब ये राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचेगी, तो इससे न केवल किसानों के घरों में रौनक आएगी, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी खरीद फरोख्त बढ़ेगी। ये ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड को एक बड़ा बूस्ट देगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुचारू होने की उम्मीद है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बुनियादी ढांचे को पिछले कुछ महीनों में और मजबूत किया गया है। राज्यों से डेटा सिंक करने का काम पूरा हो चुका है। अब बस केंद्र सरकार द्वारा फंड ट्रांसफर ऑर्डर FTO जनरेट करने की प्रतीक्षा है। FTO जनरेट होने का मतलब है कि पैसा आपके खाते के लिए निकल चुका है। जो किसान ये सोच रहे हैं कि 21वीं किस्त कब तक आएगी, उन्हें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक की अवधि पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी चाहिए। ग्रामीण बैंकिंग अधिकारियों का भी यही मानना है कि सरकार इस भुगतान को चरणों में जारी कर सकती है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह से हो सकती है, और यह प्रक्रिया दिसंबर के मध्य तक जारी रह सकती है, ताकि सभी सत्यापित खातों में पैसा पहुंच जाए। इस 21वीं किस्त की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये किसानों के धैर्य की परीक्षा रही है। eKYC और भूमि सत्यापन की जटिलताओं से जूझने के बाद अब जब किसान इस प्रक्रिया को पार कर चुके हैं, तो वे सरकार से अपने इस आर्थिक अधिकार की उम्मीद कर रहे हैं। यह 4000 रुपये या 2000 रुपीज़ की राशि उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस पूरी थका देने वाली प्रक्रिया का फल है। अगर आप PM किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और वहां वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, राज्य द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा दिख रहा है, तो आपको अपने स्थानीय कृषि अधिकारी या पटवारी से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर वहां FTO विल बी जनरेटेड या पेमेंट प्रोसेस जैसा कुछ दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी 21वीं किस्त की फाइल आगे बढ़ चुकी है और पैसा जल्द ही क्रेडिट होगा। इस बार की किस्त में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। जिन किसानों का डेटाबेस लॉक हो चुका है और जो सभी पात्रता मानदंडों पर खरे उतरे हैं, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 21वीं किस्त का पैसा सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यही इस योजना की सबसे बड़ी पारदर्शिता है। 4000 रुपये की ये संयुक्त राशि उन छोटे किसानों के लिए एक जीवन रेखा साबित होगी जो पिछली किस्त न मिलने से आर्थिक तंगी में आ गए थे। ये उन्हें समय पर रबी की बुआई करने में सक्षम बनाएगा, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस बात को समझती है कि किसानों को निराश नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वे अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि सरकार इस भुगतान के लिए किसी खास दिन का इंतजार कर रही है, शायद धनतेरस या दीपावली से ठीक एक दिन पहले, ताकि ये किसानों के लिए त्योहारी बोनस के रूप में पहुंचे। इस तरह के सरप्राइज से किसानों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाता है और सरकार की किसान हितैषी छवि भी मजबूत होती है। 21वीं किस्त की ये पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय पर टिकी है कि इसे किस दिन जारी किया जाए। तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करोड़ों किसानों का सत्यापित डेटा फंड ट्रांसफर के लिए तैयार है।
अक्टूबर का ये अंतिम सप्ताह या नवंबर का पहला सप्ताह 21वीं किस्त के जारी होने के लिए सबसे संभावित समय है। जिन किसानों को अगस्त 2025 की किस्त समय पर मिली थी वे भी निराश न हों। भले ही उन्हें 2000 रुपये ही मिलें, लेकिन यह राशि भी रबी सीजन की तत्काल ज़रूरतों जैसे डीजल या कीटनाशक खरीदने के लिए महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य हर 4 महीने में एक निश्चित आर्थिक सहायता देना है और सरकार उस चक्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार 21वीं किस्त में देरी का एक और कारण ये भी था कि सरकार ने बैंकों से आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग को 100% पूरा करने को कहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा गलत खाते में न जाए या भुगतान विफल न हो, इस प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया। अब जबकि ये काम पूरा हो गया है, 21वीं किस्त का रास्ता पूरी तरह साफ है। ये किस्त उन किसानों के लिए एक सबक भी है जो सरकारी योजनाओं को हल्के में लेते हैं। जिन्होंने eKYC या भूमि सत्यापन को समय पर पूरा नहीं किया, वे न केवल 20वीं किस्त से चूके बल्कि अब 21वीं किस्त के लिए भी उनकी फाइल अटकी हुई है। हालांकि जिन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं, उन्हें 4000 रुपये के रूप में इसका इनाम मिलने की पूरी संभावना है। यह वह पल है जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है, जब उसके मोबाइल पर वो जादुई टेक्स्ट मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 2000 रुपीज़ पर 4000 रुपीज़। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं है, ये सरकार की साझेदारी, उनकी मेहनत की पहचान और त्योहारी मौसम में राहत की एक गहरी सांस है जो जल्द ही किसी भी दिन आ सकती है। संक्षेप में, 21वीं किस्त का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। 4000 रुपये की उम्मीद उन किसानों के लिए प्रबल है जिनका पिछला भुगतान रुका था। दीपावली 2025 से पहले या दिसंबर 2025 के मध्य तक यह बहुप्रतीक्षित राशि निश्चित रूप से किसानों के खातों में पहुंच जाएगी, जिससे ग्रामीण भारत में त्योहारी खुशी और रबी फसलों की बुवाई दोनों को एक नई ऊर्जा मिलेगी।